हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेल परिवहन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो परिवहन होते हैं वो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा। अब उसी क्रम में हम आगे रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 10th एनसीईआरटी जियोग्राफी टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं रेल परिवहन के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में सड़क परिवहन के बारे में डिस्कस किया है। इसको जिसको देखने के लिए आप पर्सनल ट्यूटर के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। भारत में जो रेल परिवहन है वो वस्तुओं और यात्रियों के लिए परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ये ईजिली हो पाता है और हर किसी के लिए ये अफोर्डेबल है, यानी हर कोई इसमें यात्रा कर सकता है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। ठीक है, रेल परिवहन क्यों सहायक है? इससे हम इजिली व्यापार कर सकते हैं, सामान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं और लंबी दूरी तक सामान को लेके जा सकते हैं। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि की तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कुछ फैक्ट की चीज़ें जो भारतीय रेल के परिवहन के बारे में है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बच्चों, आपको इस जान के हैरानी होगी कि जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी वो 1853 में ही चली गई थी। ठीक है, जो सिर्फ 34 किलोमीटर ही चलाई गई थी। ठीक है बच्चों, आजकल आप तो उतना गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन उस समय इतनी ही ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। अब जो भारतीय रेल परिवहन है उनको 16 रेल प्रखंडों में यानी हेडक्वार्टर्स में विभाजित किया गया है। वर्तमान रेल प्रखंड व उनकी मुख्यालय बताएं तथा भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालय को प्रदर्शित करें। आपके लिए इस बच्चों एक होमवर्क है कि आप जो वर्तमान प्रखंड हैं यानी जो उनके 16 हेडक्वार्टर्स हैं, आप उनके मुख्यालय के बारे में बताएं और भारत का जो मानचित्र होता है, मैप होता है, उसमें आप मेंशन करें कि ये जगह कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं मुझे। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। देश में जो रेलवे परिवहन है वितरण को प्रभावित करने वाले में जो कारक हैं उसमें भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तर मैदानी अपनी विस्तृत समतल, जो उत्तर का मैदान है वहाँ पर विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या, घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में व वृद्धि में सहायक रहा है। अब जो उत्तर भारत का पूरा मैदान है वहाँ पर जो भूमि है, सघन जनसंख्या का घनत्व है और संपन्न कृषि है, प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन जो काफ़ी विकास और वृद्धि किया है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों का निर्माण कुछ बाधाएं आई हैं। अब न बीच बीच में नदियाँ आ जाती हैं, इन पर पुल निर्माण करने में काफ़ी बाधाएं आती हैं। तो ये सारे कुछ कारक हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, तो रेल मार्ग है वो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों और छोटी पहाड़ियों और सुरंगों से होकर गुजरे हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा अधिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, जो हिमालयी क्षेत्र है हमारा, आप मैप में देख सकते हैं, जो हिमालयी क्षेत्र है हमारा वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, काफ़ी ऊंचा नीचा है और जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आर्थिक अवसरों की भी कमी के होने के कारण जो वहाँ रेल लाइन है वो अच्छी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं करती, जिससे वो रेलवे हो वो विकास और वृद्धि कर सके। ठीक है, इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग
मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा व झारखंड में रेल लाइन का निर्माण करना कठिन है। इसी प्रकार राजस्थान और गुजरात का जो दलदली भाग होता है, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो दलदली भाग है वहाँ पर, मध्य प्रदेश के जो वन क्षेत्र है वहाँ पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इन सभी जगहों पर रेलवे लाइन का निर्माण करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भूमि होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं लिए रहती है, जिससे रेलवे लाइन आसानी से बिछाई जा सके। सह्याद्री तथा उससे सघन क्षेत्रों को भी घाट या दर्रों द्वारा ही पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन का सुविधाजनक बनाया। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं हैं, जैसे भूसंकलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने के लिए काफ़ी समस्याएं आती हैं, जो आप देख सकते हैं। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन बहुत ही प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं, बहुत से यात्री बिना टिकट लिए यात्रा करते हैं। आप लोग भी कई बार बिना टिकट के ही आप लोग यात्रा कर लिए होंगे। ठीक है, रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोक देते हैं। अब ट्रेन में जो जंजीर लगी होती है इमरजेंसी के लिए, तो वो यात्री क्या करते हैं कि जो बिना मतलब के ही उसको खींचकर गाड़ी को कहीं भी रोक देते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, तो आप सभी लोग कभी ऐसा मत करिएगा। अगर आपको बहुत आवश्यक ना हो तो उस जंजीर को ना खींचिएगा। ठीक है, इसके लिए पेनाल्टी भी आपको भरनी पड़ सकती है, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जो भारतीय रेल है वो अक्सर लेट आने के लिए जानी जाती है। ठीक है, अपने टाइम पर ना पहुंचने के लिए जानी जाती है। तो आप सोचिए कि आखिर रेलगाड़ियों ये निर्धारित समय पर क्यों नहीं चल पाती, हम इनको चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर भारतीय रेल के 68,442 किलोमीटर लंबे मार्ग के अनेक गेज पर तय की करती है। कोलकाता मेट्रो सम्मिलित नहीं है इसमें। ठीक है, बड़ी लाइन जो है वो रूट और किलोमीटर गेज और मीटर में दिखाई गई हैं। ऊपर रूट जो है वो किलोमीटर में दिखाया गया और वाहन मार्ग किलोमीटर में दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन के रूप में हमने सारी चीज़ें देखी हैं। यह जो सोर्स है, ये जो हमें इसकी जानकारी मिली, ये भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 2017-18 की रेल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई, उससे से हमें पता चलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो किस प्रकार हमने पढ़ा जो भारतीय रेल है वो किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इनको बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने जितने क्रियाकलाप दिए आप उनको सभी को करिएगा और हमें बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर लिखें, और सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो हम सबका कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारा वीडियो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।